बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओआईसी में मसला कश्मीर जिंदा होने पर इंडिया के लिए नई परेशानी खड़ी होने जा रही है। पाकिस्तान की जारहाना पॉलिसियों के सम्राट हित्ते में नजर आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया ने अहम पत्ता खेलते हुए इंडिया की साजिशों के आगे बंद बांध दिया है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की चीन के डिफेंस मिनिस्टर से अहम मुलाकात भी हुई है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के साबिक जनरल परवीन सानक का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मिलिट्री स्ट्रेटेजी नाकाम हो चुकी है। इंडियन फौज ने होश के नाहन ना लिए तो इंडिया को मजीद इलाकों से हाथ धोना पड़ सकता है। चीन 2023 से पहले गैर रवायती जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि चीनी फौज भूटान के करीब डोकलाम के इलाके में पहुंच चुकी है। इंडिया को मशरकी रास्ते बचाने की फिक्र लाहक होती जा रही है। दोस्तों, आने वाला टाइम किसी भी सूरत इंडिया के लिए साजगार नहीं रहा। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि ये वो नारा है जिससे दुश्मन को तकलीफ होती है और हमने दुश्मन को तकलीफ पहुंचाते रहना है। खवातीन हजरात, गुज़िश्ता दिनों अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में होने वाले ओआईसी के अहम इजलास में मसला कश्मीर उठाए जाने पर इंडिया और अरब ममालिक के दरमियान तलही पैदा हो चुकी है। मसला कश्मीर को सर्द खाने में डालने की इंडियन कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जिसे पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया पर मुश्तमिल प्रेशर ग्रुप की अहम कामयाबी तस्वर किया जा रहा है। इंडिया ने हाल ही में इल्जाम लगाया है कि ओआईसी बिलाहर तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के आगे सरेंडर कर चुकी है। ओआईसी के कई ममालिक को खदशा था कि इस दफा कश्मीर का जिक्र ना किया गया तो नए इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद भी बन सकती है। जबकि ओआईसी के एक्टिव होने की दूसरी अहम वजह नो मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन की आमद के बाद अमेरिका की पॉलिसियों में अहम तब्दीलियां हैं। ट्रंप इंतजामिया इस वक्त सऊदी अरब और कतर में सुलह करवाकर उन्हें डील ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा बनाने पर मुनहसर है, जिसके लिए ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को मशरक वस्ता भेजा जा रहा है। जबकि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कत्ल के बाद पैदा होने वाली कशीदगी को ट्रंप इंतजामिया बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेगी, ताकि जल्द से जल्द हित्ते के ममालिक को पीस डील पर कायल किया जाए। इसीलिए हित्ते में पाई जाने वाली गैर यकीनी की कैफियत के बाद सऊदी अरब ओआईसी की जानिब देख रहा है, जबकि तुर्की के खिलाफ यूरोपीय ममालिक का हाल ही में इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें साइप्रस के मामले पर तुर्की के खिलाफ मुआशी पाबंदी लगाने का मामला भी फ्रांस और ग्रीस की जानिब से उठाया जा रहा है। ऐसे में तुर्की ओआईसी को यूरोप के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि मलेशिया के बारे में बात की जाए तो उस पर भी अमेरिका का शदीद प्रेशर है कि वो चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ दे। और गुज़िश्ता दिनों माइक पोम्पियो ने आसियान ममालिक को चीन के खिलाफ खड़ा होने का भी कहा था। अमेरिकी थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी में मलेशिया की नेवी और चीन की नेवी के दरमियान कई हफ्तों से टेंशन चल रही। चीन मलेशिया के करीब चाइना सी में हाइड्रोकार्बन की तलाश पर काम करता जाता है, जबकि मलेशिया उस जगह को अपना हिस्सा करार देता है। चीन के कोस्ट गार्ड्स ने मलेशिया की ड्रिलिंग को रुकवाने की कोशिश की, जिस पर मलेशिया की नेवी ने अपना बहरी जहाज भेजा था। अमेरिका चीन और मलेशिया के दरमियान इस तनाज़े को मजीद हवा देना चाहता है। यही वजह है कि मलेशिया मुमकिन सदम के पेश नजर ओआईसी के किरदार की जानिब देख रहा है। यही हालात मसला कश्मीर को ओआईसी में उजागर करने के लिए साजगार साबित हुए और कश्मीर पर एलानिया जारी करते हुए इंडिया के दिफाई हलकों ने भारतीय हुकूमत से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मसला कश्मीर की वजह से हमारे अरबों के साथ ताल्लुकात खराब ना हो, जबकि यूएई और सऊदी की इन्वेस्टमेंट का लाल देकर उन्हें कश्मीर से बाज रखने का कहा जा रहा है। इंडिया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ओआईसी ममालिक तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। इंडिया की कोशिश थी कि कश्मीर पर पाकिस्तान को ओआईसी की हमायत ना मिल पाए, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की की आज़रबाईजान की हमायत और नगोर्नो कराबाख की हालिया फतह ने मुस्लिम ब्लॉक की राह हमवार कर दी थी, जिसने ओआईसी पर प्रेशर बढ़ाने में किरदार अदा किया। दूसरी तरफ इंडिया के लिए नई मुश्किलात खड़ी होने जा रही। एक तरफ चीन इंडिया की तरफ जाने वाले दरिया बरहमपत्रा पर डैम बनाने जा रहा है, जिससे इंडिया का पानी चाइना कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि चीन भूटान के करीब डोकलाम के इलाके में आकर बैठ चुका है। वही डोकलाम जहां 2017 में चीनी फौज दाखिल हुई थी, जिस पर भूटान ने भारत से मदद मांगी और फिर चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान तवील स्टैंड ऑफ देखने में आया। लेकिन चीन ने सबक हासिल करते हुए जंगी तैयारियां 2017 में ही शुरू कर दी थी। चीन अब खामोशी से डोकलाम में आ चुका है और वहां पर एक बस्ती भी तामीर हो चुकी है, जहां महदूद लड़ाई के लिए हथियार भी पहुंचाए जा चुके हैं। इंडिया के लिए यह सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि डोकलाम से इंडिया की चिकन नेक यानी सेलिगोरी कॉरिडोर से फासला इंतहाई करीब हो चुका है, जिसे चीन किसी भी वक्त बंद कर सकता है।
और इसी तरह शमाल मशरकी रास्ते इंडिया से कट सकती हैं। इंडिया ने बुगलाहट में आकर चीन पर इल्जाम लगाया है कि वो भूटान के इलाके पर कब्जा करा, लेकिन भूटान जो पहले ही चीन के साथ मामला सेट कर रहा है, उसने इंडिया की बातों पर कान ना धरे, जबकि इंडिया ने भूटान से कहा है कि वो चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट फौरी तौर पर हल करे, वरना चीन मुताज इलाके की आड़ लेकर इंडिया में दाखिल हो सकता है। जबकि इसके साथ ही इंडियन आर्मी के साबिक जनरल और सहाफी परवीन सान्हे ने इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उसने हाल ही में इंडिया के लिए आई ओपनिंग आर्टिकल लिखा है, जिसमें उसने इंडियन मिलिट्री की नाकामियों का पर्दा चाक करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को शदीद तनकीद कर शर्मनाया। उसने कहा है कि जनरल बिपिन रावत की नाकाम पॉलिसी इंडिया को ले डूबेगी। इंडिया को अंदाजा ही नहीं कि चीन इंडिया से कितना आगे निकल चुका है। चीन इंडिया के हाथ से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी छीन चुका है और इंडिया अब तक अमेरिका से उम्मीदें लगा रहा है। उसका कहना है कि इंडिया को अफगानिस्तान और इराक से सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह अमेरिकी अफवाज वहां से फरार हो रही। यही हाल इंडिया के साथ भी होने जा रहा है। उसका कहना था कि इंडिया की फौज चीन से 30 साल पीछे। चीन 30 साल से जंगी तैयारियां कराए। चीन अब गैर रवायती जंग यानी इंटेलिजेंट वारफेयर की तैयारी कराए। जनरल परवेन ने बिपिन रावत को मुखातिब करते हुए कहा है कि तुम्हारा ख्याल है कि तुम 2023 तक ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड बनाकर चीन का मुकाबला कर पाओगे, तो याद रखो कि चीन 2023 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और वोटिंग मशीनों की मदद से जंग की तैयारी कर चुका होगा। अब की बार जंग बॉर्डर तक महदूद नहीं होगी, बल्कि चीन पहले उन इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा जहां चीनी फौज का जानी नुकसान कम से कम हो। उसके बाद चीन साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की मदद से इंडिया को महफूज करेगा। वाज़ेह रहे कि 2 महीने पहले पेंटागन ने रिपोर्ट दी थी कि चीन अब इंटेलिजेंट वारफेयर के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, जिसमें साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वारफेयर के जरिए दुश्मन को जेर किया जाएगा, जिसके लिए चीन ने 2016 में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स तश्कील दिया था। चीन का मुतमा नजर अब रवायती जंग नहीं रहा। जनरल परवीन का कहना है कि लद्दाख और बॉर्डर एरिया पर मामलात अब चीन की शरायत पर तय होंगे। इंडिया भूल जाए कि वो अपनी शरायत चीन से मनवा सकेगा। उसका मजीद कहना था कि इंडियन मिलिट्री की नाकिस कारकर्दगी का हाल ही में पोल खुल चुका है। जमीनें उसके हाथ से निकल रही हैं और लद्दाख में 7 महीने हो चुके हैं। इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि चीन के साथ कैसे डील किया जाए। इंडिया रवायती जंगों में लगा हुआ है, जबकि चीन गैर रवायती जंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हालिया इतलात के मुताबिक चीन ने साइबर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से लद्दाख में चंद तजुर्बात भी किए हैं, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और सोनिक गनों का इस्तेमाल शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इंडियन फौज के खिलाफ सोनिक गनों का इस्तेमाल भी किया है, जो साउंड वेव्स भेजकर दुश्मन को नफ्सियाती उलझनों का शिकार कर देता है। यही वजह है कि इंडिया के अमेरिका के साथ बेका एग्रीमेंट के बाद इंडिया को अब मजीद नुकसान होने जा रहा है। और जनरल बाजवा की चीनी डिफेंस मिनिस्टर से हालिया मुलाकात के बाद भारत पर प्रेशर मजीद बढ़ने जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।